एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में जो है चमकीली चिड़िया रहा करती थी। देखो बिट्टू जी, मैं तो पूरा 1000 लूंगी, 1000 से तो बिल्कुल भी कम नहीं लूंगी। सिर्फ 1000, 1000 देंगे तो मैं ये काम करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा, तुम मेरी छत बनाने का बंदोबस्त करो, मैं तुम्हें 1000 रुपया दे दूंगा। अब क्या कर सकता हूँ, तुम्हें इतने सारे पैसे मांग लिए हैं तो देने तो पड़ेंगे। अब मैं इनकार थोड़ी कर सकता हूँ। ऐसे ही वो छत बनाने का काम करती थी। माँ देखो तो सही, कितने ज्यादा पैसे कमाती हूँ मैं। 1000 हर किसी से लेती हूँ, हर कोई मुझे 1000 देता है। अरे तुम भी रानो, अगर मुझसे करवा लो ये छत का काम तो क्या तुम्हारे पैसों में कमी आ जाएगी? बिल्कुल भी बढ़िया सी कमी नहीं आएगी तुम्हारे पैसों में। मैं तो कहती हूँ नहीं नहीं, तुम चमकी लो, कहीं और जाकर करो। ऐसे ही वो मिट्टी का घर बनाती है। देखो तो सही बेटा, मेरा घर तो बारिश की वजह से टिपक टिपक कर रहा है। हाय, अब सुनहरी चिड़िया सुबह से फिर से धूप में चमकी लो। क्या करने आई हो? रात मैंने देखा था बारिश हुई थी और तुम्हारा छत सा पानी टपक टपक कर रहा था। बनवा लोगी मुझसे पक्का घर तो 1000 5000 ही लूंगी ना, ज्यादा तो नहीं लूंगी। नहीं नहीं, अब मुझे पता लग गया है, पक्की मिट्टी करूंगी। मिट्टी को पहले पक्की करके फिर से घर बनाना शुरू करूंगी, और फिर बिल्कुल भी मेरा घर पक्का और मजबूत बन जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। इसलिए मैं भी कहती हूँ मैं पक्का और मजबूत घर ही बनाऊंगी। तुम नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं भाई, तुम जाओ यहाँ से। ऐसे ही वो मिट्टी को पकाना शुरू कर देती है और अपना घर पक्का करने के लिए मिट्टी को अच्छे से पकाती है। और उसके बाद ये चिड़िया तो बड़ी ये पक्की है, कभी मुझसे ये काम करवाएगी नहीं। मैं तो चाहती थी काम करवाए, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने घर बना लिया है और मेरा घर पहले से मजबूत और पक्का होगा। मैंने बहुत अच्छा घर बनाया है। अब तुम चाओ चमकी लो, मेरा घर बहुत अच्छा है, अब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मेरे घर में। बढ़िया सा घर बनाया है मैंने, तुमने देखा तो है, इतना बढ़िया सा घर बनाया है मैंने, किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी। अब देखो, देखो माँ बेटा, घर आकर अपनी छत को भी पक्का कर लेना, ये ना हो दूसरों के पैसे कमाते कमाते अपने घर की छत को तुम देखो ना, और वो बारिश में ऐसे ही पिघल रही हो, फिर कौन बचाने आएगा हमें? अच्छा अच्छा माँ, आ जाऊंगी, अभी कबूतर की ये छत को पक्का करके आती हूँ। अच्छा बेटा, ऐसे ही रात को बारिश हो जाती है। मैंने तो तुम्हें बोला था बेटा, जल्दी आकर छत को देख लेना, लेकिन तुम दूसरों की छतें बनाती रही और अपनी छोड़ दी। अब कहाँ जाएंगे? माँ तो फिक्र ना कर, पिछले साल ही तो छत को पक्का किया था, मजबूत है, नहीं टूटेगी, नहीं परेशान हो तुम। ऐसे ही तेज बारिश आने के कारण छत गिर जाती है। ये किसकी आवाज आ रही है? लगता है किसी का घर टूट गया है। ऐसे ही वो दोनों को बचा लेती है, दोनों को बचाकर अपने घर ले आती है। देखो तो सही मेरा घर कितना पक्का है, और तुम रोज मुझ पर हंसती थी। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आइंदा कभी भी तुम्हारी चीज़ों पर मजाक नहीं उड़ाऊंगी और कभी तुम्हें ये नहीं कहूँगी, बस मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, माफ कर दिया है तुम्हें, अब तुम यहाँ पर रह सकती हो। ऐसे ही उनको अपने किए पर बहुत पछतावा था, और दूसरी दफा लोगों को लूटने का काम भी छोड़ देती है और जंगल में खुशी खुशी रहने लग जाती है। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब।